समझे उनकी सुरक्षा के लिए आप आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसके बाद मैं उसे आप पढ़ने समझने की कोशिश कीजिए और हमारे इस दुर्ग में शामिल हुए, हमें न्याय दिलाइए। हमारे लोगों को, जिन्हें वहाँ के लोगों को हिंदी में बोलने नहीं आता, वो हिंदी सीख के वो बोल रहे हैं कि हमें मत मारो, हमें जीने दो, हमें मत मारो। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। आज इस वक्त हम मौजूद है सिविक सेंटर के ये बेरोजगार चौक में, जहां पर आज लोकतंत्र एवं संविधान की जो खतरे की बात है वो ये समाज जो कर रहा है और लगातार इस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जन संघर्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश के द्वारा ये पूरा जो है जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मुद्दे को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। आज का मुद्दा मुख्य तौर पर बस्तर के बीजापुर में जो फर्जी एनकाउंटर आदिवासियों का हुआ है 12 लोगों का, और ये बोल रहे हैं कि वो नक्सली हैं, लेकिन वो बेचारे सीधे साधे आदिवासी जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे। उन्हें जबरदस्ती उन पे फायरिंग की गई है और जो बहुत ही दुखद है कि एक सीधे साधे निर्दोष आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है और उन्हें नक्सली कहा जा रहा है। सर, साथ ही इसमें लोकतंत्र संविधान का खतरा भी बताया जा रहा है। बीजेपी को वोट ना देने की बात आपके इस पोस्टर बनाने में की जा रही है, ये क्या इस पे कैसे नजर डालेंगे आप? संविधान में आदिवासियों को एक विशेष प्रावधान किया गया है, जिसमें 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची पेशा कानून है। इन कानून के तहत आदिवासियों के क्षेत्र बहुत ही संरक्षित क्षेत्र रहते हैं। देश में जो भी कानून लागू होते हैं वो सामान्य जगह में समान तरह के लागू होते हैं, लेकिन ये जो 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची पेशा कानून जैसे क्षेत्र है, वहाँ नियम और शर्तों से ये कानून लागू होते हैं, जिसे देखा नहीं जा रहा है। आदिवासियों के संरक्षण के लिए वहाँ विशेष नियमों का गठन किया गया है, जिसका पालन प्रशासन नहीं करती है और खुलेआम आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का दमन करके उनके संस्कृति, उनके जल जंगल जमीन को तबाह कर रही है। सर, कहीं ना कहीं अभी लगातार ये जो मुठभेड़ हो रही है जो बस्तर इलाके में, उसमें मासूमों की भी जान जा रही है, और ये जो अगर नक्सल की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें से लगभग लोग मासूम हैं जिन्हें नक्सलवाद का वो टैग दे दिया जा रहा है, नक्सली का टैग दिया जा रहा है। देखिए, बहुत ही शर्मिंदा की बात ये है, हमें वो अपनी बात को हमारे आम भाषा में भी नहीं कह पाते। उनकी एक बोली भाषा है, बस्तर की एक भाषा है, वो अपने बात को, अपनी पीड़ा को व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं। बहुत ही मासूम लोग हैं। वहाँ शहरों जैसे मूलभूत सुविधा नहीं है, ना ऐसी शिक्षा व्यवस्था है, ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था है। वे अपना जीवन जंगल में रह के प्राकृतिक रूप से अपना जीवन शैली जीते हैं और अपने संस्कृति को निभाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जहाँ बिजली, लाइट, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वहाँ अगर बंदूक पहुंच जा रही तो बंदूक पहुंचाने वाला कौन है? वो तो वहीं के लोग, सीधे साधे लोग हैं, और वो सीधे साधे लोग को फर्जी नक्सली बोल के मुठभेड़ में किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये साजिश दिख रही है कि वो खनिज संपदा के ऊपर आदिवासी निवास करते हैं। वहाँ करोड़ों रुपए की खनिज संपदा उनके निवास के जमीन के अंदर है। तो हमें लगता है कि साजिश लगती है कि वे आदिवासी को वहाँ से बेदखल करके, उनका विस्थापन करके उस जगह में काबिज होना चाहते हैं और उस खनिज संपदा को अपना करना चाहते हैं। भैया ने बहुत बड़ी बात कही कि अक्सर नक्सलवाद का जो मामला है सामने आता है और हमेशा एक सवाल उठता है कि नक्सलवाद में जो बंदूक है, जो गन है, वहाँ तक उन तक पहुँचती कैसे है, जहाँ पे जल, पानी, जीवन, एक अस्पताली फैसिलिटी तक नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे इनके हाथ तक बड़े बड़े हथियार कैसे पहुँच जाते। कहीं ना कहीं ये साजिश का शिकार होते हैं और नक्सलवाद को भी कोई ना कोई जो है नेता या फिर कोई समाज, जो एक पॉलिटिशियन पार्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। ये भी एक मुद्दा हमेशा से उठता आ रहा है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा इस बार अभी छत्तीसगढ़ में उठ रहा है कि नक्सलवाद हटाने के नाम पर जो है आदिवासी जो वहाँ पे रहवासी हैं, जो मासूम लोग हैं, उनकी जान ली जा रही है। आप देख सकते हैं कि जितने भी अभी जो इनकाउंटर हुआ है वहाँ पर 12 जो एक मासूम जो लोग हैं उन्हें नक्सलवाद करार कर उन पे जो उन्हें मार दिया गया है, उसको लेकर जो है लगातार जो है
है ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। पर हम इनसे और भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ का एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे देश भर में इस नक्सलवाद की वजह से और भी फेमस छत्तीसगढ़ हो जाता है। दीदी, आप यहाँ जहाँ प्रदर्शन के लिए खड़ी हैं, नक्सलवाद के विरोध में खड़ी, एक बड़ा मुद्दा मैं अभी सर से मैं बात की तो एक सवाल मेरे मन में भी उठा, जब जल पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था उन जगह पे नहीं हो पाती, नक्सल इलाके पे नहीं होते, विकास नहीं हो पाता है, उस जगह पे हथियार पहुंच जाना किसको किस चीज़ को बढ़ावा देता है? ये क्या, इस चीज़ को हम लोग कैसे देखते हैं? 5 लोग 12 लोग एक्सपायर किए हैं, क्या लगता है इसके पीछे क्या है? ये नक्सली समझकर हमारे आदिवासियों को मारा जा रहा है, और ये हमारे सीधे सरकार, केंद्र सरकार और सरकार के हैं जो मंत्री बैठे हुए हैं हमारे आदिवासी, वो भी उन पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो सीधा सीधा केंद्र सरकार पर ही जाता है। कहीं ना कहीं एक मुद्दा हर बार उठता है, हर बार इस चीज़ की बात होती है, लेकिन इस पे जो है रोशनी सरकार की नहीं जा पाती है, चाहे वो जंगल की बात हो, चाहे नक्सलवाद की बात हो। लगातार नक्सलवाद जो हटती है, दीदी जी कुछ बोलना चाह रही थी? वही क्यों निशाना बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं निर्दोष आदिवासियों को, जो तो तेंदुपत्ता तोड़ने जा रहे हैं उनको नक्सलाइट बोल के मारा जा रहा है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। ये बहुत ही मतलब दुख की बात है। तो ये मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जो वहाँ के हैं आसपास से जो नेता हैं उनको ध्यान देना चाहिए, क्यों उन निर्दोष लोगों को और जो सीधे साधे लोगों हैं उनको मारा जा रहा है। इसमें सीधा भी अगर मैंने आपके पोस्टर देखा तो इसमें बोला जा रहा है कि बीजेपी को हटाओ तो ये नक्सलवादी जो चीजें घटना है वो कम होगी, इसको क्यों बोला जा रहा है? मैं इस पे कमेंट नहीं, बीजेपी और कांग्रेस में कोई मतलब नहीं है। जो आदिवासी निर्दोष है उनको कोई मतलब मारना नहीं चाहिए, न दुख नहीं देना चाहिए, मतलब उनको गोली छोड़ 6 महीने के बच्चों को, मासूम लोगों को नहीं मारना चाहिए। इसलिए बोल रही हूँ, जो निर्मम अभी हत्या की है ना, वो बहुत दुख की बात है। कहीं ना कहीं मतलब जो एक दीदी का जो एक पॉइंट है, जो जी तथ्य की वो बात कर रही वो है कि नक्सलवाद के बहाने जो तेंदुपत्ता लेने गए वहाँ लोग हैं, उन्हें मासूमों को मारा जा रहा है, 6 लोगों के मासूम बच्चों को भी तक उसमें मारा जा रहा है। तो ऐसे कैसे एक मासूम बच्चा नक्सली हो सकता है, और ऐसे कैसे वो चीज़ें प्रूफ कर सकती है कि वो नक्सलवाद से जुड़े वो बच्चे और वो लोग मासूम लोग हैं? सर और भी मौजूद है, मुझसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इसमें वो चीज़ों की मांग ले रहे हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये धरना प्रदर्शन पे कार्रवाई सरकार नहीं करती है, तो क्या कुछ आगे ये करेंगे? जिस व्यवस्था में जिंदगी नहीं है उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। जिस व्यवस्था में जिंदगी नहीं है उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। जिस व्यवस्था में जिंदगी नहीं है उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। जिस व्यवस्था में जिंदगी नहीं है उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। हम लड़ेंगे तो फिर ही सीखेगा। देख सकते हैं कि जल जंगल जमीन के लिए जो लोग हैं आज इस परिवार चौक पर, इस के चौक पर मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ के द्वारा ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां इनका मेन जो मुद्दा है वो है आदिवासियों की हित की बात कर रहा है, और लगातार बोल रहा है कि मासूमों की जो हत्या करती जा रही है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान की रक्षा से जुड़ा हो सकता है। सर लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन की मांग है कि जो नक्सलवाद के नाम पर जो मासूमों को मारा गया है, तेंदुपत्ता लेने गए थे, उसको लेकर आप प्रदर्शन करें, तो क्या कुछ इसमें और बोलना चाहेंगे सर आप? देखिए, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अभी जो घटना घटी है बस्तर के अंदर में, ये तब से ये नक्सलियों के नाम पर वहाँ के निर्दोष आदिवासियों की हत्या की जा रही है, जब प्राकृतिक संसाधनों की लूट को लेकर वहाँ पर सरकार के द्वारा लाल कालीन बिछाकर पूंजीपतियों के लिए वहाँ का रास्ता खोला गया। वो आदिवासी जो वहाँ के संसाधन में पूरी तरह निर्भर थे, उन आदिवासियों के जमीनों के नीचे में जिस प्रकार के मिनरल्स पड़े हुए, प्राकृतिक संसाधनों के अतुट भंडार बैठा हुआ, सवाल है जल जंगल जमीन की लूट का। उस लूट के लिए चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे वो अभी
केंद्र में भाजपा की सरकार रही हो, उन्होंने पूंजीपतियों के लिए एक खुला छूट देकर रखा है। वहाँ सबसे बड़े बाधक अगर जो है वो आदिवासी है, और आदिवासियों को ये अधिकार है कि वो 5वीं अनुसूची में ग्राम सभा के माध्यम से चाहे तो अपनी ज़मीन दे या ना दे। अब चूंकि इनकी गिद्ध नज़र जो है उस प्राकृतिक संसाधनों में पड़ी हुई है, इसीलिए वो माओवाद के नाम पर उन निर्दोष आदिवासियों को लगातार उन पर हमला कर रहे हैं, उनको वहाँ से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बात मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, इस सरकार के आने के बाद, दोबारा इस सरकार के आने के बाद, भाजपा की सरकार के छत्तीसगढ़ में आने के बाद में जिस प्रकार का दमन बढ़ा है, निर्दोष आदिवासी की हत्या की गई, यह स्पष्ट दर्शाता है कि ये केंद्र में इनकी सरकार आने के बाद में वो छत्तीसगढ़ के अंदर में, बस्तर के अंदर में आदिवासियों का, नक्सलियों के नाम पर और घोर दमन करेंगे, जिसका हम लोग जन मोर्चा की तरफ से पहले ही विरोध करते रहे और भी पुरजोर विरोध सड़कों पर उतर के करेंगे। आज आप सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहे हैं सर, और अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाता तो ये विरोध और कितना बढ़ाएंगे आप? देखिए, सवाल सीधा सीधा है, ये सिर्फ लड़ाई आदिवासियों के नहीं है। सवाल ये नहीं कि हम उनको ये बोल के हटा दें कि ये आदिवासियों की लड़ाई है, ये भारत के तमाम प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की लड़ाई है। ये भारत के अंदर में जो जल जंगल ज़मीन पर जिन संसाधनों पर आम जनता के फायदे के लिए होना चाहिए उसको बचाने की लड़ाई है। ये भारत के संविधान को बचाने तक की लड़ाई है। ये सवाल ये नहीं है, संविधान में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया गया है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है वो यहाँ की जनता के काम आएगा, ना कि किसी अडानी और अंबानी का काम आएगा। इससे निश्चित तौर पर है कि आने वाले समय में सबसे बड़ी भूमिका हमारी ये है कि सिर्फ आदिवासियों को लड़ाई से अलग हटके इसको आम जनता की लड़ाई बनाना और सरकार के खिलाफ में खड़ा होना। सर ने बहुत बड़ी बात कही है, ये है कि जो ये जल जंगल जीवन ज़मीन जो आदिवासी जिस चीज़ के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और आदिवासी की जो गण है जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो एरिया है माइल्स का एरिया है, काफ़ी संसाधनों से भरपूर है, तो पूरा जो इनका जो आने वाली सरकार है उनका जो कहना है, जो इस हिसाब से नक्सलवाद पे हमला कर रहे हैं, हमला नक्सलवाद पे नहीं कर रहे, जो आने वाली सोच, जो छत्तीसगढ़ एक सोने का जगह है, जो सोने की कमाई का जरिया जो है सरकार के लिए बनेगा। और इसी सब मुद्दों की वजह से आज जो है सरकार नक्सलवाद के नाम पर है बेकसूरों को मारा जा रहा है, और आने वाले अपने समय के लिए जो है अपने स्पेशल स्रोत का पैसा कमाने की जगह इस छत्तीसगढ़ को बना जो है ये पूरी संविधान भी खतरे पे आता है, लोकतंत्र भी खतरे पे आ रहा है। इसी पूरे मुद्दे को लेकर जो है लगातार जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में क्या कुछ अपडेट होगा, इसके लिए रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।